द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक की एक थोड़ी सी जो ख़राब न्यूज़ आई है रिगार्डिंग 81 बॉन्ड्स, उसे आज हम डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। यस बैंक के पास जब लिक्विडेशन में गए उससे पहले से मार्च 20 में 8,415 करोड़ के 81 बॉन्ड्स, जिसे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हम कहते हैं, वो उनके आउटस्टैंडिंग थे। यस बैंक ने रिकंस्ट्रक्शन में जाने से पहले 8,415 करोड़ के जो बॉन्ड्स थे उसको राइट डाउन करके उनकी वैल्यू जीरो कर दी। मतलब कि बॉन्ड होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। इस डिसीजन, यस बैंक के डिसीजन को जो बॉन्ड होल्डर्स थे उन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल के बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कल 20 जैन को बॉम्बे हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस समय अपॉइंट किया गया था, ऑफ द यस बैंक, देयर डिसीजन टू राइट डाउन होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द 81 बॉन्ड्स। एंड एट द सेम टाइम, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यस बैंक, उन्होंने अपना ये ऑर्डर जो था उसे स्टे कर दिया फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स, ताकि यस बैंक को जो भी कोई अपनी अगली कार्रवाई करनी है वो उसे कर ले, वरना उन्हें इन बॉन्ड होल्डर्स को फुल अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये तो है डिसीजन। अब पहले ये देख लेते हैं कि 81 बॉन्ड्स होते क्या है। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जो हैं मोर और लेस काजी इक्विटी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये परपेचुअल इन नेचर होते हैं, मतलब इनकी मैच्योरिटी नहीं होती। इनको यूनिवर्सली इक्विटी से बेटर माना जाता है, क्योंकि इक्विटी का तो क्या है, शेयर मार्केट में उसका रेट ऊपर नीचे होने से कभी 0 हो सकता है तो कभी 100 हो सकता है। लेकिन ये बॉन्ड्स जो हैं इसको उस इक्विटी के रिस्क से थोड़ा बेटर रिस्क माना जाता है। इसीलिए क्योंकि रिस्क इसमें हाई रहता है, इनको इंटरेस्ट जो है नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा दिया जाता है। ये तो है एक टेक्निकल कि 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना ये जो डिसीजन दिया ये किस बेस पे दिया। दे आर नॉट चैलेंजिंग द नेचर ऑफ 81 बॉन्ड्स। दे अंडरस्टैंड कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो 81 बॉन्ड्स को वैल्यू को जीरो किया जा सकता है। लेकिन व्हाट दे आर सेइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम यस बैंक के लिए 1 मार्च 20 से लागू की, उसमें 81 बॉन्ड्स का जिक्र नहीं था। दैट वाज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स कि 81 बॉन्ड को जीरो किया जाएगा। इसलिए स्कीम लागू करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यस बैंक को अथॉरिटी नहीं थी कि इन 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन करके उनकी वैल्यू को जीरो किया जाए। तो दे आर नॉट सेइंग कि नेचर ऑफ 81 बॉन्ड्स जो है वो कुछ उसको चैलेंज किया है। दे आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द यस बैंक टू राइट डाउन। अब हम ये देखते हैं कि किन कंडीशंस में ये जो 81 बॉन्ड्स हैं इनको राइट डाउन किया जा सकता है, जीरो किया जा सकता है। अगर कोई बैंक या कोई एंटिटी नॉन वायबल हो जाती है और उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, एंड एट द सेम टाइम अगर वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली 81 बॉन्ड्स की वैल्यू जो है उसको जीरो किया जा सकता है बाय द बैंक, बाय द कंपनी, बाय द बैंक, बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। अब क्या रिजर्व बैंक ने यस बैंक को नॉन वायबल किया था? यस बैंक ने, आरबीआई ने यस बैंक को नॉन वायबल किया था, बट यस बैंक लिक्विडेशन में नहीं गया, उसको जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम थी उसमें लाया गया। तो ये एक टेक्निकल इशू है जिसको यस बैंक हैज प्रेफर्ड अपना लीगल ओपिनियन के बेस के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर फुल लिक्विडेशन हो जाती, 81 बॉन्ड के जीरो कर दिया जाता, दैट्स ओके, हो सकता था। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन हुई और रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में इसका रेफरेंस नहीं था, इसलिए यस बैंक प्रिज्यूम्ड कि क्योंकि आरबीआई ने यस बैंक को नॉन वायबल डिक्लेयर कर दिया,
इसलिए ऑटोमेटिकली द एडमिनिस्ट्रेटर हैज द अथॉरिटी टू मेक द 81 बॉन्ड्स जीरो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ए रेफरेंस पॉइंट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। तो अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब वो अपील करेंगे और जो डिसाइड करेगा वो तो करेगा, हम इसकी अदरवाइज इसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि क्या हो सकती हैं। हमें याद है मार्च 20 में 81 बॉन्ड्स को जब जीरो करने की बात की गई थी तो लॉट ऑफ अपील्स वर मेड टू द यस बैंक और यस बैंक उनको कंसिडर भी कर रहा था। दैट मीन्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर डिस्कशन विद द बॉन्ड होल्डर्स कि आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाए, वो निगोशिएशंस चालू थी। बट इन द मीन टाइम यस बैंक की रिकॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन नहीं किया गया और उनको सीधा ही जीरो कर दिया गया। अब जब बिल्कुल यस बैंक डूब रहा था उस समय तो ये बात मान्य थी कि ठीक है सबको हिट लेनी पड़ रही है। शेयर होल्डर जिनका 400 रुपए का शेयर था वो 10 रुपए का रह गया, रादर 7 रुपए तक चला गया था, तो सबको हिट लेनी पड़ रही है, 81 बॉन्ड्स को भी हिट लेना पड़ेगा। बट now when the bank has come out of this reconstitution and reconstitution से बाहर आने का मतलब है now it has become viable, क्या 81 बॉन्ड्स का एक मॉरल राइट भी बनता है कि उनको क्यों इतनी हिट लेनी पड़े, कुछ ना कुछ उनको शेयर मिलना चाहिए। यस, कुछ ना कुछ शेयर उनको मिलना चाहिए। जैसे शेयर होल्डर जो बने रहे अब उनको शेयर उनका बढ़ रहा है, इसी तरह बॉन्ड होल्डर्स को भी कुछ अमाउंट तो मिलना चाहिए जब बैंक वायबल बन गया है। जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, सिक्योरिटी यूनिट्स का भी करते हैं, तो एक क्लॉज रहती है, जो लैंडर्स भी रहते हैं वो क्लॉज डालते हैं कि अगर आप वायबल बन जाओगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने जितना भी कट लिया है उसको हमें आपको वापस देना पड़ेगा। तो सिमिलरली 81 बॉन्ड्स को भी जो उन्होंने कट लिया था एक क्लॉज होनी चाहिए कि आप अगर वायबल बन जाते हो तो आपको इसको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो दिस इज ए नाउ सब ड्यूटीज केस, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। इन द मीन टाइम आरबीआई विल आल्सो कम आउट विद सम क्लैरिफिकेशन, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज ए बैड न्यूज फॉर यस बैंक। एट द सेम टाइम वन और टू मोर थिंग्स, क्योंकि आज यस बैंक के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, वी विल बी एनालाइजिंग दैट आल्सो, दैट इज आल्सो ए this way or that way. At the same time 75% of the yes bank shareholders जो लॉक इन पीरियड में चल रहे हैं वो मार्च 23 में उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा और इमीडिएटली जो शेयर्स का फ्लो है मार्केट में ज्यादा आ सकता है। हालांकि सभी जो है, कोई उसमें छोटा इन्वेस्टर नहीं है, सभी बड़े इन्वेस्टर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे बैंक्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया था 10 रुपए पे, 12 रुपए पे, वो इतनी आसानी से इमीडिएटली लॉक इन खत्म होते ही ऑफलोड तो नहीं करेंगे, बट श्योरली दिस इज ए इवेंट विच वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट, दैट इज मार्च 23। वंस दैट पीरियड इज ओवर एंड देयर इज नो हैवी सेलिंग प्रेशर फ्रॉम दीज शेयर होल्डर्स, उसके बाद ये बैंक का शेयर स्टेबलाइज होना चालू हो जाएगा। तो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। तो एक तो आज का न्यूज हो गया 81 बॉन्ड्स का, जो अभी इनको देखना है। पर्सनल लेवल पे आज से कि दिस विल बी ए कॉम्प्रोमाइज टाइप ऑफ थिंग विच द सुप्रीम कोर्ट शुड से कि ठीक है आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ पैसा देना पड़ सकता है। दैट इज ओनली बाई पर्सनल ओपिनियन। लीगल ओपिनियन तो कोर्ट्स ही बताएंगे कि लीगल स्टेटस क्या है। सेकंड न्यूज आज हम देखेंगे कि जो इन्होंने एआरसी बनाई है उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका इन्होंने कैसे अकाउंटिंग की है वो आज हमें मालूम चलेगा। और तीसरा 31 मार्च को जब 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो हमें देखना है तो कि क्या होता है। दैट मीन्स हाई रिस्क इन्वेस्टर्स, अगर ये शेयर डाउन जाता है 20 रुपए से 19, 18, 17 जाता है तो हम इसको उठा सकते हैं। जिनके पास है दे शुड वेट फॉर द डिसीजन टू बी गिवन इन दीज केसेस एंड क्या इवेंट्स आगे फोल्ड अप होते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट 20 पे नहीं 17 रुपए पे हम कर सकते हैं, क्योंकि देन रिस्क रिवार्ड रेशियो विल बी इन फेवर ऑफ द ये जो इवेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के फेवर में हो जाएगी।
तो ये था हमारा एक एनालिसिस, लेटेस्ट डेवलपमेंट यस बैंक पे। देखते हैं क्या क्या इवेंट्स कैसे ओपन अप होते हैं। वी विल अगेन बी बैक विद यू with actual happening of the events. Thank you.